हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वुमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th वालों के लिए रहेगा और 12th वालों के लिए बेहद खूबसूरत वीडियो है। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए आज हम आपको देने वाले हैं फिजिक्स का एक सैंपल पेपर। फिजिक्स के ऐसे में 5 सैंपल पेपर दूंगा जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली अलग अलग रहेंगे। इस सैंपल पेपर के कोई भी क्वेश्चन दूसरे सैंपल पेपर में नहीं आएगा। इस तरीके के मैं अपने आप से स्वयं से 5 सैंपल पेपर बनाऊंगा। यदि किसी भी स्टूडेंट ने वो 5 सैंपल पेपर अपनी मेहनत के साथ कर लिए, यकीन मानिए, आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि उसका 70 नंबर का पेपर रहेगा और उसके 60 नंबर से ज्यादा ही ज्यादा आएंगे। यानी कि मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके 90% से अधिक ही अधिक आएंगे नंबर। फिजिक्स की बात कर रहा हूं। ये मेरे 5 सैंपल पेपर आपने कर लिए। आप ऐसा समझ लीजिए, ये पेपर में आपका उस रियल वाले पेपर से 30 नंबर का फंसना ही फंसना है, गारंटी के साथ। आप ये पेपर को पुराने किसी भी पेपर से, प्रीवियस ईयर के पेपर से मिलाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिले मिलाए। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके पेपर बनाया गया है। इस पेपर को आप कर लोगे तो यकीन से मानिए कि आपके 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इस पेपर को पूरा देखना और सारे प्रश्नों को लिख लेना, कॉपी पर लिख लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं बाद में दे दूंगा आपको और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल के लिए इन क्वेश्चनों को आपके लिए आज का पूरा दिन समय मिल रहा है। कल मैं इनके बहुविकल्पिक प्रश्न और अति शॉर्ट जितने भी हैं उनका आंसर दूंगा। इसलिए आज इनके आंसरों को आप कॉपी पर लिखिए और फिर मैं जो आंसर दूंगा उनसे मिलाना, कंपेयर करना, कितने आपके उत्तर सही हैं और कितने गलत हैं। इससे आपकी तैयारी होगी बेहतरीन वाली और ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब समय ना गवाते हुए सीधे सीधे अपनी डिस्प्ले पर चलते हैं और वहां पर सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा और बताना, कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कि खंड ए, जिसमें आपको ये सेक्शन ए है, जिसमें आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर का एक। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है कि 8 इलेक्ट्रॉन में 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। इसको सॉल्व में कराऊंगा, चिंता मत करो। इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, उत्तर मुझे बताइए। ठीक है। विशिष्ट ओम का प्रतिरोध, विशिष्ट ओम का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। जैसे कि ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आगे अगला प्रश्न है आपका L/R। L यहाँ पर क्या है, प्रेरकत्व। याद रखिएगा, ये क्या है, प्रेरकत्व है। ठीक है। R क्या है, R है प्रतिरोध, R प्रतिरोध है। तो ये प्रेरकत्व बट्टे प्रतिरोध की विमा आपको निकालनी है। ठीक है, विमीय सूत्र आपको बताना है। ये एक लेंस का इतने -5 डायोप्टर +3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है, फोकस दूरी कितनी होगी। अगला, अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण बताइए। यानी कि एक निम्न कण है और एक उच्च कण है, अर्थात दोनों एक ही वेग से चल रहे हैं, तो आपको बताना है तरंगदैर्ध्य किसकी ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर ये बात है आपका। ठीक है, तो आप ऐसा समझिएगा कि ये देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। निम्न कण कि बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग अधिकतम रहेगी, प्रोटॉन की रहेगी, न्यूट्रॉन की रहेगी, अल्फा कण। इन चारों कणों में से आपको बताना है किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में सभी 6 प्रश्न होंगे, सभी के सभी आपको हल करने हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होगा। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका नति कोण क्या है, चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखिएगा, ये किरचॉफ का धारा एवं वोल्टता का नियम लिखिए। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम भी बताना है आपको और वोल्टता का नियम भी आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। देहली आवृत्ति की आपको परिभाषा देनी है और कार्यफलन की आपको परिभाषा देनी है। अल्फा कण विकिरण पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। समस्थानिक और संभारिक का सह उदाहरण परिभाषित करो। ये आपके 6 प्रश्न हो गए। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, ये 2-2 नंबर के सेक्शन सी में 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हैं, ये भी सभी करने हैं आपको। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपको करना है। अगला देखिएगा, अन्योन्य प्रेरण क्या है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखिए। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा लिखना है। अगला युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की परिभाषा लिखिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। इस तरीके से आ गया। अगला क्वेश्चन, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट का इनमें से किसी एक का बूलियन व्यंजक, प्रतीक और सत्यता सारणी आपको लिखनी है। या आपको इसकी जगह पे आप NAND गेट का बूलियन मात्रक, सत्यता सारणी और व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर मतलब ये है गेट आपके सारे आ गए इसमें। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, इसमें भी सभी प्रश्न करने हैं, ये 3-3 नंबर के हैं। अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक, या ओम के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए और ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर, ये देखिए, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न, ये आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये आपका एक प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अगला, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध करना है। अगला देखिएगा, ये आपका 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर के ही प्रश्न रहेंगे, इसमें भी सभी प्रश्न आपको करने हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और ये एक न्यूमेरिकल दे दिया इसके साथ में। ठीक है, अगला देखिएगा, ये सारा चीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ के साथ। एक ये भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। अगला कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित करना है। व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करना है। आगे देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक। या ऐसे ही एक क्वेश्चन में पीछे अथवा दे रखा होगा, निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हमने कल ही कराया है आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, अब ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें सभी में अथवा मिलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, और साथ में ये न्यूमेरिकल भी दे दिया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी ज्ञात करना और करना 5 नंबर का प्रश्न है। या आप इसको कर सकते हो, ये वाला, ये क्या है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना, और एक न्यूमेरिकल दे दिया। या आपको एक और अथवा है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये वाला प्रश्न। अगला देखिएगा, यह आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित करना है। या इसमें भी एक अथवा दे दिया कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करना है, और ये न्यूमेरिकल दे दिया उसके साथ में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे एक और दे दिया प्रश्न, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, और एक न्यूमेरिकल दे दिया।
या इसकी जगह पर आप इसको कर सकते हो, गोलीय अपवर्तन के लिए सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, किसी गोलीय का मतलब क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ या अवतल गोलीय पृष्ठ, किसी पर भी आपको सिद्ध करना है। अगला, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ बनाकर क्रियाविधि समझाइए। या आपका पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। ये पेपर आपने कर लिया तो यकीन मानो आपका बोर्ड में इसमें से कम नहीं तो 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फंसेगा, 100% आपका फंसेगा गारंटी के साथ। आप 2024 का पेपर देखोगे तब मुझसे कहना कि सर आपने इतना बोला था, इसमें से इतना नहीं फंसा। इसको ईमानदारी से कर लीजिएगा, ठीक है, हर चीज़ आपकी इसमें से आएगी। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।